चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बोलता है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बाग जो है आयताकार बाग है। आयताकार आप लोग जानते हैं कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे आयताकार क्या होता है, तो जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती है। ये चतुर्भुज भी होती है और जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती है, आपका बराबर होती है। मतलब ये वाला भुजा जितना लंबा है उतना ही ये भी होगा, ये जितना चौड़ा है उसका विपरीत वाला भुजा बराबर हो जाएगा, तो ये आपका आयत हो जाएगा। लेकिन ये और ये बराबर नहीं होगा और इसका हर एक कोण क्या होता है, आपका 90 डिग्री का बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, अब ये आयताकार बाग है जिसकी यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि हम इसका आयताकार हम चौड़ाई को बराबर x मान लेते हैं, तो चौड़ाई कौन सा हो गया आपका x, तो इसको हम लोग माने हैं x मीटर, है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब जो लंबाई जो हो जाएगा ये चौड़ाई से, तो ये चौड़ाई तो ये हो गया, इससे 4 मीटर अधिक है, मतलब 4 प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस कितना 4 मीटर हो जाएगा। तो इसका चौड़ाई जो कितना है, तो x प्लस 4 मीटर है ना, ये है, ये जितना चीज़ बोला है। चौड़ाई है, जो लंबाई है ये वो इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब प्लस 4 है। तो हम लोग इसका दोनों भुजा का क्या मिल गया, मान मिल गया, एक हो गया x और दूसरा क्या हो गया, x प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब आगे बोलता है कि इसका अर्ध परिमाप। अब परिमाप के बारे में समझो, परिमाप क्या होता है, तो इसके हर एक किनारे वाले भुजे का लंबाई को क्या करो, जोड़ दो, है ना, हर एक भुजा को क्या करो, जोड़ दो। समझ लो यहाँ पे ये इसका आयत है, ठीक है, ये a है b है, तो इसका विपरीत भुजा ये भी a हो जाएगा क्योंकि ये बराबर होते हैं, और ये b है तो इसका विपरीत वाला b हो जाएगा। अब हम लोग जब परिमाप बोलते हैं ना, परिमाप पेरीमीटर बोलते हैं, सिंपल सा p से इंडिकेट करता हूँ, तो इसका चारों भुजा का योग को बोलते हैं परिमाप। तो यहाँ पे a प्लस ये हो गया आपका b प्लस ये हो गया आपका a और इधर वाला क्या हो गया आपका b, चारों किनारे वाला भुजा को जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या मिलता है आपको, परिमाप मिलता है, जोड़ने पर आपको परिमाप मिलता है। तो सिंपल सा ये होता है आयत का, यहाँ पे a है और a है तो इसको हम लोग 2a कर सकते हैं, यहाँ पे b है 2b कर सकते हैं, और 2 यदि कॉमन निकल गया तो 2a प्लस क्या होता है आपका b होता है, 2a प्लस क्या होता है, b होता है। ठीक है, ये लेकिन पूरा परिमाप होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब होता है आधा, आधा मतलब होता है इसका 2 से भाग दो, तो इसका अर्ध परिमाप जब बोलेंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब सिंपल सा a प्लस b हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा देखो, अर्ध परिमाप वाला ये वाला को छोड़ दो, मतलब ये भुजा को छोड़ दो, इसका आधा वाला ये वाला और ये वाला वही तो है ना, a प्लस b, a इसको मानते हैं तो ये b होगा, मतलब इसका प्लस इसका ही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो वहीं से हम लिखेंगे आयताकार का अर्ध अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है हम लोग का, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 मीटर है, तो 36 मीटर आपका दिया हुआ है। और आयताकार का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी मतलब सिंपल सा जो भी लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई प्लस चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई आपका है x प्लस 4 और चौड़ाई आपका है x, तो यही तो हो गया, लंबाई a प्लस चौड़ाई a प्लस b हो गया, बराबर इसके कितना हो जाएगा आपका 36। अब यहाँ पे देखिए x और x दोनों जुटेगा नहीं जुटेगा, क्योंकि इसका पावर जो है, इसका जो घात है, दोनों घात बराबर है, तो ये जुट जाएगा, और जुटने पे x 1x कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर। अब ये 4 क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो उधर ये अलग पद है, पद जाके कहाँ जाता है, ये आपका माइनस में, प्लस है तो माइनस में जाता है। तो आपका सिंपल सा x बराबर, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 36 से 4 तो आपका 32 मिलेगा, और 2 आपका गुना में था, ये जाके कहाँ चला जाएगा, भागा में। इसका मतलब 2 एका 2 और यहाँ पे 16 दूना कितना होता है 32। तो सिंपल सा आपका x बराबर कितना आया, 16 आया, x बराबर 16 आया। अब मुझे बताओ x बराबर 16 आया तो हमने x को क्या माना था, चौड़ाई ही तो माना था, तो इसका चौड़ाई कितना आ जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा, तो इसका चौड़ाई है 16 मीटर, और इसका लंबाई क्या था, तो x प्लस 4 था, तो x बराबर कितना है 16 आया, और यहाँ पे प्लस 4 है, तो 16 और 4 को जोड़ने पे कितना मिलता है आपको 20।
तो आपका इसका लंबाई 20 मीटर आ जाएगा और चौड़ाई कितना आ गया 16 मीटर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, और इसको समझना जरूरी था। ये अर्ध परिमाप जो है उसका समझना जरूरी था और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बोलता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और भी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति के निरूपण जैसे कि पहला क्या होगा, प्रतिच्छेदी होना चाहिए, दूसरा समांतर होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, समपाती होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल से यहाँ पे क्या है कि एक समीकरण आपको दिया हुआ है जो कि क्या है 2x + 3y - 8 है। अब हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए यदि हम लोग समीकरण को समपाती बोल रहे हैं या फिर प्रतिच्छेदी बोल रहे हैं, इसके लिए 2 समीकरण का जरूरत होता है या नहीं होता है। हमने देखा था जब भी 2 समीकरण होता है उसको हम लोग सॉल्व करते थे और बनाते थे, तब हम लोग का समपाती आता था, समांतर आता था या फिर प्रतिच्छेदी आता था। लेकिन यहाँ पे एक ही समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें बोलता है कि और एक समीकरण फाइंड कीजिए, एक समीकरण निकालिए, है ना, और एक समीकरण निकालिए इस टाइप का। 2 चर का रैखिक समीकरण इसी टाइप में होता है, तो ये समीकरण निकालिए जहाँ पे पहला में क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है a1, a2 और c1 का वैल्यू को यहाँ पे ज्ञात करना है, जिसमें पहला में कंडीशन क्या होना चाहिए, तो प्रतिच्छेदी होना चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा है कि 2 समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए प्रतिच्छेदी होने के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ा था। तो सिंपल सा देखो, ये पहला का है, हमने कंडीशन क्या पढ़ा था कि a1/a2 को बराबर नहीं होना पड़ेगा b1/b2 का। यही तो पढ़ा था हमने ना। यदि 2 समीकरण को प्रतिच्छेदी होना है तो प्रतिच्छेदी होने के लिए हमने क्या पढ़ा था, a1/a2 बराबर b1/b2 का, यही तो होना चाहिए। ये प्रतिच्छेदी, यही तो होता है प्रतिच्छेदी। देखो ये पहला का दूसरा का प्रतिच्छेदी हो रहा है, इसके लिए हमने पढ़ा था कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसका मान निकालिए। तो पहला समीकरण क्या हुआ है, दिया हुआ है आपका सिंपल सा। आप यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ पे आपका 2x + 3y - 8 है ना, ये है। अब हमें ज्ञात करना है दूसरा समीकरण जहाँ पे a1/a2 और दोनों का निकालेंगे तो बराबर नहीं होगा। तो सिंपल सा इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, सिंपल सा क्या करो ना, इसके पास कोई भी वैल्यू लिखो। जैसे हम यहाँ पे 3x + 2y भी लिख देते हैं, -8 भी लिख देते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले किसको चेक करेंगे, ध्यान से देखना। अभी सबसे पहले हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें ध्यान से देखो, a1/a2 निकालो, a1/a2 तो a1 की जगह में कितना है 2 है, b1 की जगह में कितना है 3 है, बराबर। अब इसमें देखो b1 के प्लेस में कितना है 3 है और इसके जगह में कितना है 2 है। तो यहाँ पे 2/3 और 3/2 बराबर है क्या, नहीं है ना। तो यदि बराबर नहीं है तो दोनों समीकरण क्या है, कैसे बनेगा, उसका प्रतिच्छेदी बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऐसे आपको बहुत सारा आंसर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और यहाँ पे रख सकते हो 5x + 4y भी रख सकते हो, -8 भी रख सकते हो, ये भी आएगा। ये भी आप करके देखना, ये बराबर नहीं होगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसका बहुत सारा आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, a1/a2 का समीकरण निकालो, मतलब इसका अनुपात निकालो, तो ये बस बराबर नहीं आना चाहिए। a1/a2 को b1/b2 का बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। तो ये एक आंसर चाहिए आपका, और मैंने सेकंड आंसर भी लिखा था, वो भी हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला को। सेकंड बोलता है समांतर हो। अब समांतर होने के लिए हमने क्या पढ़ा था, समांतर होने के लिए कंडीशन हमने क्या पढ़ा था। तो ध्यान से आप लोग को याद होगा कि हमने समांतर होने के लिए क्या पढ़ा था कि a1/a2 तो बराबर होता है किसके, b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 का, का। सिंपल सा ये है। तो हम लोग का ये समीकरण दिया हुआ है, ये पहला। तो हम लोग का सिंपल सा क्या करना है, a1/a2 को b1/b2 के बराबर करना है। इसका मतलब इसका या तो डबल लिखो या फिर सेम चीज़ लिखो इसको, या तो दूसरा समीकरण लिख रहा हूँ यहाँ पे 3y, लेकिन इसको बराबर नहीं। जब इसको अनुपात करोगे ना, देखो हम लोग यहाँ पे 2 लिखे और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब a1/a2 निकालेंगे तो 2/2 कट के क्या बचेगा, 1 बचेगा। और सिंपल सा यहाँ भी 3 लिखे, यहाँ भी क्या लिखे, 3 लिखे, यहाँ भी 3 लिखे हैं, तो यहाँ पे b1/b2 भी निकालेंगे तो सिंपल सा क्या आएगा आपका 3/3 आएगा, मतलब 3 का 3 1। अब यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 किसके है, बराबर है b1/b2 का, लेकिन
C1/C2 को बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सा यहाँ पे 8 नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे -8 नहीं लिख सकते हो। 8 के अलावा आप कुछ भी लिख दो, ये दोनों चीज़ें लिख लिया, 8 के अलावा कुछ भी आप लिख दो तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों संपाती हो जाएगा। दोनों का ग्राफ जो बनेगा आपका इस टाइप का बनेगा। बस 8 नहीं लिखना है, 8 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं आप। 10 भी लिख सकते हैं बराबर 0, ये भी इसका समांतर कैसे बनेगा, समांतर बनेगा। तो ये भी आपका एक आंसर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, बस क्या करना है, ये ध्यान रखना है, A1/A2 B1/B2 का बराबर होना चाहिए। यहाँ भी आप देख सकते हो, इसको और इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। दोनों में A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन C1/C2 का बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड बोलता है संपाती है। अब हमने संपाती के लिए क्या पढ़ा है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का, बराबर होता है C1/C2 का, यही तो पढ़ा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक ही लाइन पे बनता है ना। किसका है, संपाती। संपाती मतलब क्या होता है, एक ही लाइन, कोलिनियर होता है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इसका कंडीशन क्या है, तो ये है। इसका मतलब ये है कि ये यदि आपका ये समीकरण दिया हुआ है और हमें दूसरा समीकरण लिखना है, ठीक है, ये दूसरा समीकरण लिखना है, तो हमें देखो सबको अनुपात को बराबर होना पड़ेगा ना। तो अनुपात को बराबर होना पड़ेगा तो सिंपल सा इसको सबको 2 से गुना कर दो। तो यहाँ पे 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 2 दिया 6y हो जाएगा, और -8 दूना 16y हो जाएगा। तो ये तो दूसरा समीकरण मिल गया। अब इसका अनुपात निकाल के देखो, इसका अनुपात निकाल के देखो, सबका अनुपात 1/2 ही आएगा, सबका अनुपात बराबर आएगा। ध्यान से देखो, A1/A2 बराबर, यहाँ पे A1 कितना है, 2 है, A2 कितना है, 4 है। तो 2 एका 2, 2 दूना 4, कितना आया आपका, 1/2 आया। फिर यहाँ पे B1/B2 निकालो, तो यहाँ पे कितना है, 3 है, नीचे कितना है, 6 है। 3 एका 3, 3 दूना 6, तो इसका भी कितना है, 1/2 आया। वैसे ही C1/C2 निकालोगे तो भी इसका कितना है, -8 है, और इसका कितना है, -16 है, माइनस प्लस 8 एका 8, 8 दूना 16, सबका जो अनुपात आया 1/2, 1/2 आया। तो सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं, सबको अनुपात को बराबर करना है, तो इसमें 2 से गुना कर दो। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया। तो ऐसे भी करके आप बहुत सारा इसका आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों आंसर्स मिल गए आपको। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इसका है एक्सरसाइज का, इसको देखते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर को। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। इसमें समीकरणों, 2 समीकरण आपको दिया हुआ है। पहला है x - y प्लस 1 बराबर 0 है, और दूसरा आपका है 3x + 2y - 12 है बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इसका क्या बोलता है कि ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और उसके जो शीर्ष बनते हैं उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या बोलता है, सिंपल सा देखो, इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है। इसमें बोलता है दोनों समीकरण का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के बाद उसका शीर्ष का, अब शीर्ष देखो, त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा तो इसका शीर्ष क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जो लाइन किरण गया आपका, ये किरण गया, लाइन गया, यहाँ पे मीट किया दोनों, और यहाँ पे ये गया मीट किया, और यहाँ पे गया, और यहाँ पे दोनों मिला, तो ये जो बनता है कोना कोना में, इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष बोलते हैं, दीर्घी होता है शायद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो इसका शीर्ष का पहले निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, और निर्देशांक करने के बाद x अक्ष में इसका जो भी बनेगा उसका x अक्ष में छायांकित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें टेबल चाहिए। तो सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहला समीकरण से, तो x - y बराबर +1 है बराबर 0, पहला समीकरण से ले रहे हैं। हमें निकालना है y बराबर, तो y बराबर निकालना है, तो यहाँ पे -y है। अब हमें y के अलावा सारी चीज़ को उधर भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है आपका x है ये वाला, तो ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, एक भी प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर निकाल गया तो बच्चा हम लोग का x + y, और यहाँ भी आपका माइनस है, तो माइनस आपका कैंसिल हो गया। तो y बराबर सिंपल सा x + क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझो चीज़ को, यहाँ भी x था, x को मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर निकला था x, तो यहाँ पे ब्रैकेट से x बाहर निकल गया तो प्लस बचा, यहाँ पे निकल गया तो प्लस बचा, तो x + y सिंपल सा आ गया। अब हम लोग इसको ग्राफ में बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे x का मान को रखते जाओ। सबसे पहले 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो गया, तो y बराबर केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो 1 बच गया। 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पे, और प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। फिर वैसे ही हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1,
कितना हो जाएगा आपका 3। अब वैसे ही और एक मान लेते हैं, 3 लेते हैं तो 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो हमने 2 मान हम लोग क्या किए, मतलब एक टेबल निकाल लिए। दूसरा कौन सा समीकरण है, ये है दूसरा समीकरण है, ये है आपका। इसमें भी हमें क्या निकालना है, तो इसमें भी हमें निकालना है y बराबर। तो y बराबर निकालना है तो इस पद को छोड़ के बाकी पद को बराबर से उधर भेजते हैं। तो ये माइनस में है, ध्यान रखना। तो ये प्लस में माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस में है, इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। और y यहाँ पे 2 जो है गुना में है, गुना वाला कहाँ जाता है, तो आपका भागा में चला जाता है, तो 2 आपका भागा में हो गया। तो y बराबर यहाँ हम लोग क्या किए, निकाल लिए, 12 - 3x बटे 2 निकल गया। ठीक है, अब नीचे बटे 2 है, इसका मतलब जो भी x का मान लेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये जब भी हम लोग इसको काटेंगे या फिर भाग देंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसका मान जो हो दशमलव में ना आए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम लोग टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, x बराबर यदि 0 लेते हो तो 3 - x 0 हो गया, तो 12 बटे कितना बचता है, सिंपल सा 2। तो 12 बटे 2 भागा देंगे 2 से, तो कितना बचेगा आपका 6। ठीक है, तो 6 आता है आपका, लेकिन हम लोग 6 का मान को नहीं लेते हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ यदि 1 रखते हैं, यहाँ यदि हम 1 रखते हैं तो 1 रखने पर चलो ले लेते हैं, x बराबर 0 लेंगे ना, तो 0 लेंगे तो यहाँ पे 12 बटे 6 आ जाएगा। 12 बटे 6 को भागा देंगे तो इतना हो जाएगा। x बराबर यदि 1 लेते हैं, ध्यान रखो यहाँ पे 12 - 3 × 1 बटे 2। यदि 1 लेते हैं तब ये कितना होता है, 12 - 3 × 1 3 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2। और 12 - 3 कितना होता है आपका 9 होता है। 9 बटे 2 करेंगे तो वो आपका किस में आ रहा है, 9 बटे 2 पूरा पूरी नहीं कट रहा है ना, तो वो मान को नहीं लेना है। तो हम लोग वो मान को नहीं लेना है तो 1 नहीं लेते हैं। 2 रख के देखो, 2 रखने पर क्या आता है, देखो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 12, 3 दूना कितना हो गया आपका 6। तो यहाँ पे आपका कितना है, 12 - 6 घटा होगा तो 6 बटे 2 आया। तो ये आपका सिंपल सा कटेगा, तो 2 × 3 = 6, पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ हमने 2 रखा, 2 रखने पे कितना आया, 3 आ गया। 2 रखने पे 3 आ गया। अब वैसे ही हम लोग क्या रखेंगे, 3 रख लिए है ना, 2 रख लिए हमने x का मान। अब 3 रख के देखते हैं, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। 12 में 9 घटाने पे 3 आता है। अब क्या बचेगा, 3 बटे 2। अब 3 बटे 2, 3 को 2 तो पूरा पूरी भाग नहीं देगा है ना, तो पूरा पूरी भाग नहीं देगा, 3 बटे 2 आएगा, तो पूरा पूरी भाग नहीं जाएगा, तो क्या आएगा, वो दशमलव में आएगा, तो उसको भी नहीं लेना है। तो 3 के छोड़ के हम लोग क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। अब 4 लेने पे ध्यान से देखो, 3 चौके कितना होता है आपका 12 होता है। 3 चौके 12 हो गया, तो 12 - 12 कितना होता है 0, तो 0 बटे 2 तो क्या हो जाएगा आपका 0 आएगा। तो हमने 4 लिया x का मान 4 लिया, तो y का मान कितना है 0। और एक मान लेना है हम लोग को, तो 5 लेने पर 5 या 15 हो जाएगा, फिर से वो इसमें आ जाएगा। तो 5 नहीं लेते हैं हम लोग, 6 लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, 6 लेते हैं x का मान। तो यहाँ पे 6 ले लिया, तो देखिए 6 × 3 कितना होता है आपका 18। अब 18 में, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 12 में से 18 घटाना है, लेकिन बड़ा चिन्ह किस में है, 18 में है, तो बड़ा चिन्ह बड़ा वाला में है, तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा और घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो 2 × 6 तो -3 आ गया आपका। इसका मतलब 6 लेने पे कितना आ गया आपका -3 मान आ गया है ना, -3 क्या आ गया, मान आ गया। चलिए, तो दोनों टेबल हम लोग का रेडी है यहाँ पे। और एक काम करते हैं, यहाँ पे और एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, और एक वैल्यू ऐड करते हैं। इसमें क्या लेते हैं, x का मान को -1 लेते हैं। क्या लेते हैं, -1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x बराबर हम लोग क्या ले लिए, -1 लिए, तो x की जगह में -1 आ जाएगा, और ये +1 है, तो +1 और -1, y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो हमने एक वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, x बराबर -1 ले लिया, तो हम लोग का y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ये क्यों लिया, ये हम बताएंगे अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हम लोग का बन गया है x अक्ष और y अक्ष। ये आपका हो गया x अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया, y अक्ष हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला वाला वैल्यू x बराबर 0 लेने पर y बराबर 1 आया है। x बराबर 0 आपका कहाँ पे होता है, तो पूरे y अक्ष में 0 होता है, तो y बराबर जो आया है 1 आया है। इसका मतलब ये पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये लेते हैं, तो x बराबर 1 लेने पर 2 आ रहा है, x बराबर 1 लेने पर y बराबर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे और ये जाएगा,
और यहाँ पे आगे देखते हैं x बराबर 2 लेने पर 3 आ रहा है, x बराबर 2 लेने पर y बराबर 3 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट हो गया। फिर से x बराबर 3 लेने पर y बराबर आप देखोगे तो 4 आ रहा है, ऐसे आ रहा है मतलब ये, ठीक है। और एक चीज़ देखो यहाँ पे लास्ट में x बराबर -1 लेने पर, तो x बराबर -1 कहाँ पे मिलता है आपको इधर मिलेगा, x अक्ष में इधर आने पर, तो ये -1 यहाँ पे मिल गया। तो y बराबर कितना है, 0 है, y बराबर 0 कहाँ पे होता है, तो पूरे x अक्ष में होता है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ये सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे, तो हम लोग को पहला का ग्राफ मिल गया, है ना। पहला जो समीकरण था इसका ग्राफ हम लोग को मिल गया। अब मिलने पर हम लोग अब क्या करते हैं, पहला मिल गया, अब सेकंड बनाते हैं। तो x बराबर 0 लेने पर, 0 कहाँ पे होता है, पूरे y अक्ष में x बराबर 0 होता है, y बराबर 6 है, तो y बराबर 6 + 6 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये मिल गया आपको पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x बराबर 2 लेने पर y बराबर 3 है, x बराबर 2 लेने पर y बराबर देखो y बराबर 3 है, मतलब ये है, यहाँ पे आ गया, मतलब सेम पॉइंट आ रहा है, पहला समीकरण का भी दूसरा समीकरण का भी एक पॉइंट पे दोनों कट रहा है। मतलब कहाँ पे कट रहा है, तो ये 2/3, यहाँ पे देख सकते हो 2/3, यहाँ भी 2/3 है ना। अब आगे करते हैं, x बराबर 4 लेने पर y बराबर जो है 0 है, y बराबर 0 कहाँ पे होता है, पूरे x अक्ष में होता है। x बराबर +4 लेने पर, तो 1 2 3 4 5 4, तो यहाँ पे लेने पर y बराबर 0, मतलब यहाँ पे आ रहा है। तो ये पॉइंट आप लोग के में मिल गया। अब देखो फिर से 6 लेने पर, तो x बराबर 6 यहाँ पे है, y बराबर -3 आया है, -3 आपको यहाँ पे है, इसके लंब खींचोगे और यहाँ से खींचोगे तो आपको ये पॉइंट्स मिल जाएगा। इसका मतलब ये इसका ग्राफ जो बन रहा है, इसका ऐसे कुछ बन रहा है, ये बन रहा है आपका, है ना। ये ग्राफ क्या हो रहा है, बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला है, हमने दोनों का बना दिया ग्राफ, दोनों का कैसे बन रहा है, तो एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, दोनों ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इसका एक हल होगा। और वो हल क्या होगा, तो ये पॉइंट है आपका x बराबर 2 लेने पर y बराबर 3, यही तो हल है ना। कौन सा हल है आपका, ये है। इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर कितना है, 3, इसका हल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें जो दोनों जो ग्राफ जो बन रहा है, उसका जो ग्राफ बन रहा है उसका x अक्ष पर लेने पर एक त्रिभुज बनता है। ध्यान से देखो, इसके x अक्ष को लेने पर यहाँ पे x अक्ष, तो यहाँ पे देखो ये जो भाग बन रहा है, ये त्रिभुज 1 2 3, ये त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब त्रिभुज का क्या निकाल बोला है, तो त्रिभुज का शीर्ष क्या है वो निकालना है, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक को लिखना है। तो निर्देशांक हम लोग कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था। तो x और y इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, यही तो निर्देशांक है। जैसे कि मैंने ये पॉइंट का निर्देशांक लिख लिया, 2 लिख लिया, ये निर्देशांक हो गया। इसका लिखेंगे तो क्या इसे लिखेंगे, तो इसमें क्या लिए थे, x = -1 लिए थे, तो y बराबर 0 आया था। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे इसका निर्देशांक लिखेंगे तो 4 रखे थे x का मान, तो y का मान 0 आया था, तो ये इसका निर्देशांक हो गया। तो ये जो त्रिभुज है इसका निर्देशांक लिखना है। तो निर्देशांक हम लोगों को कौन कौन सा मिल गया, एक, यही तो त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसका निर्देशांक कौन कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिखें शीर्ष का निर्देशांक जो हो जाएगा वो आपका कौन सा है, -1 0 है, फिर कितना है 2 3 है, और कितना है लास्ट वाला, तो आपका तीसरा जो है वो 4 और 0 है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब उस त्रिभुज का x अक्ष में बने हुए त्रिभुज का निर्देशांक क्या है, तो आपका ये है और ये है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो x अक्ष में जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कीजिए। अब छायांकित कैसे करना है, तो ऐसे इसको सिंपल सा ये कर देना है, इसको रंग देना है या फिर ऐसे डैश डैश लगा देना है, तो ये आपका त्रिभुज बन गया। और यही क्वेश्चन क्या है बोला है। तो देख सकते हो अभी अच्छा से दिख रहा होगा, ये त्रिभुज क्या हो रहा है, बन गया। और त्रिभुज का निर्देशांक ये हो गया और ये यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आज ख़त्म होता है ये लेक्चर्स, यहाँ पे ये प्रश्नावली भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे ये दो समीकरण जो है, 2 वाले रैखिक समीकरण को अलग विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि होता है, उससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू।